आमरण अनशन करके रो रहे हैं सारे बंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे सब कपि डर भडसाई, बैठे सब कपि डर भडसाई, अस कही लवन सिंधु तट जाई, अस कही बैठे सब कपि डर भडसाई, 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 अस कही लवन सिंधु तट जाई। सब मरने को तैयार होके समुद्र के किनारे बैठ गए। सारे बंदर रो रहे हैं। दो चार बंदर थे वो नहीं रो रहे थे। उन्होंने देखा, क्यों भाई तुम क्यों रो रहे हो? जो रोने वाले बंदर थे उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं रो रहे हो? हम रो रहे हैं तो तुम क्यों नहीं रो रहे हो? रोना चाहिए। अरे बोले कारण तो पता हो क्यों रोए? रोने का कारण हो तो पता, जबरदस्ती थोड़े आंखी में थूक लगा करो देवे हैं। डुप्लीकेट रोने वालों का ओरिजिनली में रोया जाता है आदमी। अरे रोए तो रोए क्यों? कारण क्या है? बंदरों ने कहा जानते नहीं हो हम लोग मरने वाले हैं। बंदरों ने कहा भाई मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, मरने वाले ठीक है, लेकिन डरने वाले मरने वाले से बेकार। हम मरने वाले हैं लेकिन डरने वाले नहीं। अरे डरो क्यों? और जगह मरते तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समुद्र के किनारे मर रहे हो। और सच बताओ, समुद्र के किनारे जो मरेगा क्या उसकी मृत्यु सुखद होगी? नहीं होगी। क्यों? समाज में लोग कहते हैं जो आदमी भूखा प्यासा मर जाए, बिना पानी के मर जाए, उसको लोग कहते हैं देखो भाई मरते समय एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं मरा था, मिला था, प्यासा मर गया तड़प तड़प करके। यही कहते हैं कि नहीं? और समुद्र के किनारे कोई मरेगा तो ईमानदारी से बताओ पानी पी के मरेगा कि बिना पानी पिए मरेगा? बिना पानी के मरेगा। क्यों? आप कहोगे महाराज इतना भारी समुद्र है, लेकिन इस समुद्र के पास मरने वाला बिना पानी के क्यों मरेगा? इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी देखने के लिए है, पीने के लिए नहीं है। एक गिलास पियोगे तो कल के मरे आज मर जाओगे। समुद्र का पानी देखने के लिए है, पीने के लिए नहीं। इसलिए समुद्र के किनारे बिना पानी के मरेंगे सारे बंदर। तो जो बंदर नहीं रो रहे थे पहली जो रोवत रही तेखा ले ज्यादा बोम फाड़ के रोई मनो बिन पानी के मर जाओ। सारे बंदर रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला। जामवंत जी ने कहा, अब जामवंत नहीं रो रहे थे, बाकी सब रो रहे थे। जामवंत जी ने कहा भारी रोआगा ही माचे है कानाओं लेके। पूछने के लिए गए जामवंत जी, बंदर से पूछा क्यों भाई बताओ तुम रो क्यों रहे हो? अब जैन बेंद्रा मेरे पूछी तेला बोले चले ना कावर ओखन नाव रही से दधिमुख। उस बंदर का क्या नाम था? दधिमुख। दधिमुख का मतलब, दधिमुख का मतलब क्या होता है? जिसके मुंह में दही जमा हो, है कि नहीं? जिसके मुंह में दही जमा हो। जिनला बोले नहीं आवे तेला माइक धरा दे, और जिनला बोले लाथे तेला तबला धरा दे। ऐसे बात ही बता मामला। पूरा गाना बिना बिगड़ जी कि नहीं बिगड़ जी? बोलने आने वाले व्यक्ति को बुलवाओ और जिसको नहीं बोलने वाला नहीं आता उसको सुनवाओ, ये नियम होता है। आज सबसे बड़ी विडंबना यही तो है, जिसको बोलना नहीं आता वो चुप नहीं हुआ है, और जिन बोले लाते तेन शुरू नहीं हुआ है। सबसे बड़े समस्या यही है कि नहीं? समझदार बोले नहीं और बेवकूफ चुप नहीं हुआ है। यही राम राज्य। टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। मूर्ख चुप नहीं होते, विद्वान शुरू नहीं होता, इसलिए मामला गड़बड़ होता है। याद रखना अधर्म तब बढ़ता है जब धर्मात्मा शांत रहते हैं। सत्य जब मौन हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं, वो असत्य में परिवर्तन हो जाता है। याद रखना धर्म जब अधर्म का पक्ष लेने लगे तो वह धर्म धर्म नहीं अधर्म कहलाता है। सच बताओ भीष्म पितामह धर्म का प्रतिनिधि था कि अधर्म का? अधर्म का। क्यों?
क्योंकि वो युद्ध करने के लिए खड़ा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़ा था, लेकिन अधर्म के पक्ष से लड़ने आया था। किसके? दुर्योधन के। इसलिए इतने बड़े सिद्ध भीष्म पितामह को तीर की गोद में सोना पड़ा। किसके? तीर की गोद, तीर की सैया लगा दी गई। तीर की गोद में भीष्म पितामह सोए। एक सिद्ध को तीर की गोद मिली और एक गिद्ध को रघुवीर की गोद मिली। जटायु रघुवीर के गोद में मर रहा है। क्यों? क्योंकि अधम होते हुए भी, निम्न होते हुए भी, नीच होते हुए भी, सड़ा गला मांस खाने वाला होते हुए भी उसने अधर्म के पक्ष से नहीं लड़ा, उसने धर्म का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया? यह है रामराज। इसलिए वो रघुवीर की गोद में लेटा है। गीध को गोद में राख दया निधि, नयन सरोरहु में भरवारी। बारही बार पसारत पंख, जटायु की धूर जटा सुधारी। क्यों? बोले भले ये गीध है, भले ही ये सड़ा गला मांस खाने वाला है, लेकिन यह धर्म के लिए मर रहा है, धर्म की रक्षा के लिए मरा है, इसलिए परम पवित्र है। इसलिए राम जी अपने गोद में बिठा रहे। जटायु रामचरित्र मानस में बड़े बड़े बड़भागी हुए, लेकिन परम बड़भागी जटायु के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। याद रखना, रामचरित्र मानस में लक्ष्मण को बड़भागी कहा गया। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो बेटा बड़भागी, वो लक्ष्मण बड़भागी, वह बन बड़भागी, बड़भागी बन अवध अभागी। बन बड़भागी, कितने बड़भागी हैं? ये बंदर बड़भागी। जामवंत जी कह रहे हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ये बंदर बड़भागी, अंगद हनुमान बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधिनाना। लेकिन याद रखना, सब बड़भागी हैं, कोई बड़भागी है, कोई अति बड़भागी है, लेकिन पूरे रामचरित्र मानस में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो परम बड़भागी है, और वो है गीध, जटायु। बड़े बड़े सिद्ध बड़भागी कहलाए, लेकिन जटायु परम बड़भागी कहलाया। याद रखना, परम बड़भागी, ये शब्दों का अंतर अलग अलग होता है, शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, सबके लिए एक शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। कोई साधारण आदमी आया, आपने कह दिया फलाने पधारे हुए परम पूज्य दी पधारे, और हमको भी परम पूज्य कह दिए। एक जीवात्मा को भी परम पूज्य कह दिया जाए, संचालक जी के विषय की बात है, नोट कर लेना, है कि नहीं भाई? कोई साधारण व्यक्ति आया, उसके लिए भी परम पूज्य लिख दिया, बोल दिया। और मंच पर कोई संत, फकीर, सन्यासी बैठा है, उसके लिए भी परम पूज्य कह दिया। दोनों के लिए बराबर नहीं कह सकते, दोनों के लिए बराबर शब्द का प्रयोग नहीं, शब्दों का अंतर है अलग अलग। भाई भाषा वही है, शब्द वही है, प्रयोग करने का तरीका अलग। एक जन नेता नवा नवा दिल्ली लाई छत्तीसगढ़ में, अब वो कही छत्तीसगढ़ ही बोला, छत्तीसगढ़ ही सब जन थोड़े बोल डरी, जन छत्तीसगढ़ की रही तने बोले सकी, है कि नहीं? बाहर के बोली तो उल्टा पुल्टा हो जाए। छत्तीसगढ़ी हाँ सबले बढ़िया, नवा बोलबैया सबले अड़बड़िया, नवा बोलैया अड़बड़िया, उल्टा पुल्टा बोल डली। तो वो जबई तो माता पिता को क्या कहते हैं यहाँ पर? तो कोनो बता दी, दाई दादा। क्या कह दे? दाई दादा कहते हैं, माता को दाई और पिता को दादा। अब वो भाषण देने के लिए भारी 1 लाख पब्लिक, अब वो खड़ा हुआ माइक लेकर के, बोले आप सब लोगों को, अब छत्तीसगढ़ी ही बोला थे, जैन जैन यहाँ आए हो तिखर सब जन के मैं पांव पर था, तुहर दाई दादा घलो पांव पर था की दिस।
ये बोलने का तरीका गलत है कि नहीं? तुम्हार पांव पर था, तुम्हार दाई देता गलो पांव पर था, ये कोई तरीका है बोलने का? जनता गुस्सा आ गया। भाषा अलग अलग है, हर जगह की भाषा अलग अलग है, भाषा का अंतर होता है, भाषा बोलना ही मनुष्य की कला है। हाँ, एक बार हम पश्चिम बंगाल गए। पश्चिम बंगाल में बढ़िया दूध को फाड़ करके छेना बनता, छेना का रसगुल्ला, क्या छेना बनता ना, सफेद सफेद छेना। बोले महाराज छेना खाओगे? एकादशी दिन था, हमने कहा बिल्कुल खाएंगे छेना। अब वहल कथा करके मैं छत्तीसगढ़ आया, वो राजनांदगांव रहा, वह एकादशी पर गए। तो यजमान मन पूछी महाराज एकादशी के दिन कहा खाबे की? तो मैं कहा ठीक है जो मन हो बना। नहीं नहीं आप जो बोलोगे वही खिलाएंगे। तो मैं कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो छेना बना दो कि छत्तीसगढ़ बंगाल ले खा रहे हो, अच्छा लगे रही से छत्तीसगढ़ में कहीं पड़े हो, छेना खवा दो भाई, छेना बना दो। अब घर भर के परेशान, बिहनियल सांझ हो गए, छेना अभी न करे। मैं कहा बड़ा विचित्र है, पूछ के चला गया हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, ये छेना खिला नहीं रहा है। बड़ा गुस्सा हमारा दिमाग, हमने कहा बड़ा बेकार आदमी है, बोला छेना खिलाऊंगा, छेना खिला नहीं रहा, कैसा आदमी है तू? बुलाया यजमान को, जब खिला नहीं सकते थे तो पूछा क्यों, क्या खाओगे? हमने बोला था छेना लेके आओ, जल्दी लेके आओ। आधा घंटा हो गया फिर ना आओ। मैंने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है। जब पकड़ के हाथ मैंने कहा तू छेना लाता क्यों नहीं है, तो रोयल शुरू कर दी। बोले महाराज तोर पांव पर था, एक हर सिवाय और कुछ मांग ले। तो लोग सब खवाल तैयार, ये छेना भर मत मांग की। मैं बोला बड़ा विचित्र आदमी है ये, छेना में क्या टेंशन है? बोले मैं खवा दूं, लेकिन मोर बाई तैयार नहीं है कि जो भारी रोवत बिहनियल कुछ खाए पियल छोड़ दे। मैं क्या बोला बुला कला का बात है? मैं कहा भोजन क्यों नहीं किए हो? बोले महाराज हमार का संसार में अभागी कौन हो ही संत महात्मा ले देखते दुरिहल हमारे गांव में पहुंची, हमारे घर में पहुंची, और भगवान जाने कौन बात मत गुस्सी आगे है, जिन ल कोनो नहीं खावे तेन ल खाऊं की था कावर गुस्सिया है तेन ल बता दिए छेनल का, तो छेना छोड़ और कुछ मांग ले। मैं बोला बड़े बेवकूफ आदमी हो, देखो नौटंकीबाजी मत करो, जल्दी जल्दी बनाओ। अब दोनों पति पत्नी चले गए, आधा घंटा रोए फुसुर फुसुर, आपस में बात करें। उखरबाई कही पत्नी है, बोले देख अब महाराज जी दिया आगे है, वो साधु महात्मा है, उखर मन है छेना खाए के तो खवाबो छे, अब कैसे करबो की। लेकिन अब एक बात है, अब बिहनियल शाम हो गए, देखा देखा था गोरा मांझे नहीं माना थे, अब खाए चले तैयार है, तो एक काम कर जा पूछ के आ जा भैंसी खा है गाय खा है कि भैंसी छेना खा है गाय खा है, बस इतके पुतात्मा की कोई टेंशन नहीं। अब जैन के तेल में बनाओ। अब वही बोले महाराज तो छेना खावे की कर दिया है, कोई बात नहीं है तो खवाबो। लेकिन वो पूछा थे, मैं कहूँ कहाँ पूछा थे? वो बोलते भैंसी खावे गाय खावे की। मैं क्या भैंसी खावे गाय खावे, ये क्या होता है भैंसी का गाय का? छेना माने छेना। उसने कहा बोले नहीं महाराज भैंसी गोबर के अलग बनते और गाय गोबर क्या? मैंने कहा गोबर का छेना। हमने कहा अरे बेवकूफ वो छेना नहीं, लकड़ी चूल्हा जलाने वाला, वो रसगुल्ला वाला छेना की बात हो रही है। शब्द शब्द का अंतर। उद्भन्न भाग जान के बता दी, नहीं तो धर के प्लेट में दो चार चिकंडा ला देती, धर के छेना ला देती खा के। ये है शब्दों का अंतर। इसलिए शब्द संभाल करके प्रयोग करना है, शब्द को सजा करके बोलना है, शब्द को होश में बोलना। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बड़भागी बन अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। सब बड़भागी हैं, लेकिन जटायु परम बड़भागी है। क्यों परम बड़भागी? माने इससे बढ़कर के कोई बड़भागी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सब लोग धर्म के लिए मरना चाहते हैं, लेकिन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मरने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। रामचरितमानस में धर्म के लिए मरने का सौभाग्य केवल और केवल जटायु को प्राप्त हुआ है, बाकी एक भी रामादल का व्यक्ति नहीं मरा है। याद रखना, रामादल का कोई मरा क्या? जितने मरे थे वो सब जिंदा हो गए। एक व्यक्ति जो राम काज के लिए शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त किया,
कुर्बान होने का सौभाग्य प्राप्त किया, बलिदान होने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो कौन? बोले जटायु। इसलिए जटायु परम बड़भागी है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़भागी। ये जटायु परम बड़भागी है। ये गिद्ध होते हुए भी रघुवीर की गोद में है, और वो सिद्ध होते हुए भी तीर की गोद में एक एक बूंद सूख गया। 6 महीना में खोइला हो गए भीष्म पितामह, है कि नहीं? सुखाते हैं कि नहीं सुखाते हैं किसी चीज को? वैसे सूख गए भीष्म पितामह। यह है धर्म और अधर्म का रहस्य। याद रखना, जो ज्ञान अज्ञान को बढ़ावे वो ज्ञान नहीं होता, जो धर्म अधर्म को बढ़ावे वो धर्म नहीं होता, वो अधर्म होता है। इसलिए जो विकास विनाश को लावे वह विकास नहीं, वो विनाश होता है। याद रखना, बिना प्रकाश के राम राज्य नहीं, प्रकाश चाहिए। और हनुमान जी महाराज कौन है? बोले ज्ञान के प्रकाश। आपन तेज समा